वीपीसी स्टार्ट कर। कल हमने ओवरव्यू देख ही रहा था वीपीसी का कि क्या कैसे है। वीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वीपीसी कहाँ बनता है आपके? किसी एक रीजन में बनता है। वीपीसी के अंदर क्या होते हैं आपके? अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या होता है आपका? अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप सबनेट क्रिएट करते हो और सबनेट के लिए कल हमने देख ही रहा था सबनेटिंग अलाउ। ठीक है, तो अब सबनेटिंग कर सकते हो लाइक। और इसके अंदर जैसे आप वीपीसी बनाओगे एक डिफ़ॉल्ट आपकी राउटिंग टेबल भी बन जाएगी। देखो, 2 टाइप्स के वीपीसी होते हैं। डिफ़ॉल्ट तो जो हम जैसे फ्री टियर अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर जो भी इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, जो जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट किसमें जाती है? डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर जाती है। ठीक है? तो जैसे आप कोई इंस्टेंस लॉन्च करते थे उसके अंदर जो नेट गेटवे अटैच होता था, जो सबनेट मिलता था, जो आईपी मिलती थी, पब्लिक प्राइवेट ये सब वीपीसी के थ्रू होती थी चीज़ें, तो हमें पता नहीं ये चलती थी क्योंकि हम सब सेलेक्ट कर लेते थे। बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड वीपीसी जो बैकएंड में ऑलरेडी क्रिएटेड है वो सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम वीपीसी पढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, खुद की एक वीपीसी बनाएंगे, उसमें खुद में इंटरनेट गेटवे अटैच करेंगे, खुद में पब्लिक आईपी देंगे उसको, एंड देन उसके अंदर एफिलिएटी जोन के अंदर खुद सबनेट क्रिएट करेंगे। अब जो इंस्टांस लॉन्च करेंगे, अब हमारे खुद के वीपीसी के अंदर लॉन्च करेंगे, खुद के सबनेट के अंदर इंस्टांस लॉन्च करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम खुद का सारी चीज़ें बनाएंगे और उसके अंदर हम इंस्टांस लॉन्च करेंगे। पहले क्या होता था, हम डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट करके हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में कर लेते हैं। ठीक है? डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर क्या है, क्रिएट इन ईच एडब्ल्यूएस रीजन व्हेन एडब्ल्यूएस अकाउंट इज क्रिएटेड। जब अकाउंट क्रिएट होता है तो हर एक रीजन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी बना हुआ था, वो होता है, तो जो भी आप कोई काम करते हो तो उधर पे परफॉर्म हो जाता है। हाई डिफ़ॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू। सीआईडीआर वैल्यू की डिफ़ॉल्ट होता है सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क के सेट लेन राउटिंग टेबल की सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है? और उसके बाद इंटरनेट भी डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट तो होती है हमारे पास। ठीक है? डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर। एंड देन कस्टम वीपीसी। कस्टम वीपीसी के अंदर है इन वीपीसी और एडब्ल्यूएस अकाउंट ओनर क्रिएट्स। जो उस अकाउंट का ओनर है वही कस्टम वीपीसी क्रिएट कर सकता है। एडब्ल्यूएस यूजिंग क्रिएटिंग द कस्टम वीपीसी कैन डिसाइड द सीआईडीआर वैल्यू। वहाँ पे सीआईडीआर वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते थे, यहाँ पे सीआईडीआर वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। स्लैश 26 पे लेना है, 28 पे लेना है, यहाँ पे सीआईडीआर वैल्यू आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। हैड इट्स ऑन डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। का खुद का सिक्योरिटी ग्रुप होगा, नेटवर्क के शुरू हुआ है, राउटिंग टेबल होगा, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। एंड जैसे आपने कस्टम वीपीसी क्रिएट करा, तो कस्टम वीपीसी के साथ राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगी, नेटवर्क एक्चुअली क्रिएट हो जाएगी डिफॉल्ट। बट उसके पास इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। इंटरनेट गेटवे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देन अटैच करना पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें डिफॉल्ट है। सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क एक्चुअली, राउटिंग टेबल, दैट इज डिफॉल्ट क्रिएटेड। ठीक है? और इंटरनेट गेटवे डिफॉल्ट में होता है, वो उसको क्रिएट करके फिर आपको मैनुअली अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वीपीसी क्रिएट करने के? क्रिएटिंग वीपीसी सबनेट, भाई वीपीसी क्रिएट करो, सबनेट, इंटरनेट गेटवे एंड राउटिंग टेबल। ठीक है, तो इस 4 पैरामीटर, सबनेट, वीपीसी, रीजन, सबनेट, एजी, इंटरनेट गेटवे फॉर इंटरनेट एक्सेस, अटैच टू वीपीसी एंड राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर पाथ बताओगे इसका इंटरनेट गेटवे के थ्रू, मतलब जो भी आपका डिजायर्ड पाथ है वो पाथ बताओगे। पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट, जो आप पब्लिकली एक्सेस कराना चाहते हो दैट इज पब्लिक सबनेट, एंड प्राइवेट सबनेट जो वीपीसी इंस्टेंस के अंदर ही आप एक्सेस करना चाहते हो, राइट? और सीआईडी वाले 16 टू 28, वो बोलता है कि 16 टू 28 आप ले सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फोर आईपी ऑफ द सबनेट असाइन नहीं होती। जैसे कि फर्स्ट फोर आईपी जैसे आपकी निकलती है तो वो असाइन नहीं होती। असाइन क्यों नहीं होती है? लेट फॉर एग्जाम्पल स्लैश 24 करा आपने, ठीक है, तो पहली तो हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईडी। फर्स्ट साइज हो जाएगी भाई, एडब्ल्यूएस रिजर्व करता है किसके लिए? वीपीसी के लिए। भाई कोई ट्रैफिक वीपीसी पे ही तो आएगा, तो वीपीसी के लिए रिजर्व करता है। सेकंड करता है उसके डीएनएस के लिए रिजर्व करता है, एंड थर्ड करता है फ्यूचर यूज के लिए करता है, लास्ट आईपी आपकी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होती है। तो स्टार्टिंग के 4 आईपी आप यूज नहीं कर सकते।
और AWS डू नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है वीपीएन, बट रिजर्व द सेटल्स। ब्रॉडकास्ट वैसे सपोर्ट नहीं करता, बट रिजर्व करके रखता है। एंड करेंटली यू कैन क्रिएट 200 सबनेट पर वीपीसी। पर वीपीसी आप कितने सबनेट क्रिएट कर सकते हो? 200। मतलब एक वीपीसी के अंदर 200 सबनेट आप बना सकते हो इन एनी एप्लीकेशन। राउटिंग टेबल इम्प्लाई राउट्स। राउटिंग टेबल क्या है भाई? सेंट्रल राउटिंग टेबल बनेगी। एक वीपीसी बनाया आपने, वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट्स हैं, बट उन सबका एक क्या होगा? एक सेंट्रल राउटिंग टेबल होगा, जिसके अंदर कहाँ से आना है आपको, कहाँ से जाना है, उन सबके पाथ डिफाइन होंगे। ठीक है। एंड यू कैन हैव अप टू 200 राउट टेबल पर वीपीसी। 200 राउट्स राउट के इंटर होगी पर वीपीसी। एंड यू कैन हैव अप टू 50 राउट एंट्री पर राउटिंग टेबल। ठीक है। राउटिंग टेबल 250 राउट एंट्रीज पर राउटिंग टेबल। बट इंक्रीज भी कर सकते हो, कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ। अच्छा, हर एक सबनेट एसोसिएट होना चाहिए किसी एक राउटिंग टेबल से। भाई सबनेट ही, जैसे कि लेट्स सपोज, जैसे हमने डायग्राम देखा था, देखो ये आपकी वीपीसी होगी। वीपीसी किसी एक रीजन के अंदर होगा। लेट्स सपोज आपने सबनेट बनाया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गई आपकी राउटिंग टेबल। ठीक है। इसको इंटरनेट पे जाना है लेट्स सपोज, तो कैसे जाएगा? वाया राउटिंग टेबल। अगर राउटर को ही आप पाथ नहीं बताओगे, ठीक है, तो कैसे फॉरवर्ड करेगा? ठीक है। तो पाथ तो जब बताओगे जब सबनेट को एसोसिएट करोगे। ठीक है। अब सबनेट ही एसोसिएट नहीं है, भले आपने रास्ता बता दिया कि भाई अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाओ, बट इस मशीन को आपने अटैच ही नहीं करा यहाँ पे, तो ये तो यहाँ रीच ही नहीं कर, भले आपने रास्ता बता दिया बट यहाँ पे रीच ही नहीं करेगा। ठीक है। जैसे कि आपने किसी को एड्रेस बता दिया तो थोड़ा पहुंच जाएगा, उसको जाना भी तो पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ राउटिंग टेबल के अंदर राउट्स डिफाइन करने नहीं होते, उस सबनेट से एसोसिएट भी तो करोगे उन इंस्टांस को। ठीक है। तो जब भी काम करेगा जब आप एसोसिएट करोगे इसको। And अच्छा, जब आप स्पेसिफाई, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई सबनेट टू द राउटिंग टेबल एसोसिएटेड विद द टेबल, अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो किसका मेंबर बन जाएगा? डिफॉल्ट वीपीसी का। ठीक है। और डिफाइन कर देते हो तो ऑब्वियसली उसी का पार्ट होगा। यू कैन ऑल्सो एडिट जो मेन राउटिंग टेबल होती है, तो अगर आपको जरूरत है तो उसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, दोनों। ठीक है। हाउएवर यू कैन मेक कस्टम। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है कि लाइक हम लैब में देखें, जैसे जैसे वीपीसी क्रिएट करा तो आपकी बाकी सारे नेटवर्क के शेल आपका बन जाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप और आपका और राउटिंग टेबल। तो ऐसा नहीं है कि जो उस राउटिंग टेबल वीपीसी के साथ जो राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली बनी है उसके साथ ही कर सकते हो। उसको डिलीट करके आप नए राउटिंग टेबल भी ऐड बना सकते हो, कोई कंसर्न नहीं उसके साथ। तो एक लैब भी पड़ी है उसकी, तो एक बार लैब देख लेना। अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता तो यू कैन। इनफैक्ट दो दो लैब पड़ी है उसकी यूपीसी की। कस्टम राउटिंग टेबल, ठीक है। मल्टीपल सबनेट जैसे, अच्छा मल्टीपल सबनेट को एसोसिएट करते हो राउटिंग टेबल से, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इंटरनेट गेटवे की बात करूँ, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था, इंटरनेट एन इंटरनेट गेटवे इज अ वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट वीपीसी टू द इंटरनेट। अगर वीपीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, यूनिट इंटरनेट गेटवे। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर ऑलरेडी आईडी अटैच होता है। जब भी आप देखते हो कि भाई जैसे कोई इंस्टेंस काउंट करते हो, डिफ़ॉल्ट वीपीसी सेलेक्ट करा तो वहाँ पे इंटरनेट ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंस पे चलता है, हमें कोई इंटरनेट गेटवे अटैच करना नहीं पड़ता। बट ये जो कस्टम बनाओगे उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। ठीक है। और जैसे कि लेट्स सपोज आपने किसी वीपीसी के अंदर कोई सबनेट बना के उस सबनेट के अंदर उस वीपीसी का इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, बट उसके अंदर आपने इंटरनेट गेटवे दिया ही नहीं, तो इंस्टेंस को आप एक्सेस भी नहीं कर पाओगे, राइट?
क्योंकि जैसे आप रिमोट कब लेते हो, जब उस मशीन के अंदर इंटरनेट होता है, आरडीपी लेते हो, ओवर द इंटरनेट। तो कैसे लिया होगा हमने इंटरनेट, यहाँ से मेरे आईएसपी के पास कनेक्शन किया होगा, आईएसपी के थ्रू एडब्ल्यूएस का जो भी डेटा सेंटर है वहाँ पे गया होगा। अब उस वीपीसी के अंदर ही नेट नहीं है, तो मैं वहाँ पे पहुँचूंगा कैसे? जैसे कोई मशीन वहाँ पे पड़ा हुआ है, या तो दोनों में नेट हो तभी मैं रीच कर पाऊँ, या उसके अंदर नेट ही नहीं है, मेरे पास नेट है उसके पास नेट नहीं है तो रीच नहीं कर पाऊंगा, या फिर उसके पास नेट है मेरे पास नेट नहीं है तो रीच नहीं कर पाऊंगा। तो वीपीसी के अंदर अगर इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है तो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, भले इंस्टांस लॉन्च हो जाएगा, रनिंग स्टेट में ही होगा, बट उसका आरडीपी एक्सेस नहीं कर सकते। इंश्योर दैट योर सबनेट और इंटरवल पॉइंट्स फॉर द इंटरनेट, अदरवाइज आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। इट परफॉर्म्स नैट बिटवीन, और इंटरनेट गेटवे नैट और पैट भी करता है। नैट पैट से क्या मतलब होगा, एक होगी जैसे कल हमने देखा था प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट आईपी एक लैन के लिए होगा, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हो गया। जब आप वैन पे जाते हो तो वैन मतलब जब आप आईएसपी के पास जाते हो तो आईएसपी के राउटर के अंदर प्राइवेट राउट्स नहीं होते। कौन से राउट्स होते हैं? पब्लिक राउट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरी आईपी एड्रेस क्या है, ये। ठीक है, लेकिन जब मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, ठीक है, जब मैं इंटरनेट पे गया तो मुझे क्या बता रहा है, मेरी आईपी एड्रेस ये है, एंड दैट इज पब्लिक आईपी एड्रेस, एंड जो मेरे मशीन के अंदर था वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो मेरी प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हुई, जब रिक्वेस्ट वापस आएगी तो पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट होगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड नेट एंड पैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जो आपका आईजीडब्ल्यू है वो नेट एंड पैट भी परफॉर्म कर रहा होता है। You can also use network address translation gateway to enable instance private subnet to connect internet, obviously NAT के थ्रू आप ये कर सकते हो। You can also use network address translation gateway to enable instance in a private subnet to connect to the internet or other AWS resources, but prevent from the internet from initiating connection with those instances। देखो, अगर आपका एक वीपीसी है, वीपीसी के अंदर आईजीडब्ल्यू अटैच है, वीपीसी के अंदर दो इंस्टांस हो गए, ठीक है। एक को तो पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च किया, मतलब उसके अंदर आईजीडब्ल्यू अटैच किया, मतलब वो इंटरनेट पे जा सकता है। दूसरा इंस्टांस लॉन्च किया आपने प्राइवेट सबनेट के अंदर, मतलब वो इंस्टांस लॉन्च हो गया वीपीसी के अंदर, वीपीसी के अंदर नेट है, बट वीपीसी के अंदर उस मशीन के अंदर नेट नहीं है, क्योंकि आपको एसोसिएट नहीं करा आपने आईजीडब्ल्यू से। ठीक है, तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो नैट गेटवे के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। उस मशीन के अंदर को चलाना चाहते हो, उस मशीन का रिमोट लेना चाहते हो, तो वो कैसे लेगा? वो जो मशीन होगी उस मशीन के थ्रू ही लेगा। मतलब एक मशीन है, जैसे उसको ऐसे समझो कि ये मेरी एक वीपीसी है, ठीक है। वीपीसी के अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच है, ये मेरा एक इंस्टेंस है, ठीक है। इसके अंदर ये राउटिंग टेबल है, इसके अंदर हमने बता रखा है इस मशीन को भाई इंटरनेट पे जाने का रास्ता, दैट इज हम बोल सकते हैं इसको कि भाई ये मैंने पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च करा है। एक और मेरा इंस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने कोई रास्ता नहीं बताया भाई, इंटरनेट राउट्स एसोसिएट कर रखे हैं राउटिंग टेबल के अंदर, बट हमने रास्ता नहीं बताया, और रास्ता बताया भी है तो हमने बताया वाया नेट गेट। इसको हमने क्या बताया, इंटरनेट पे जाना है तो वाया आईजीडब्ल्यू जाना है। इसको क्या बताया, इसको एसोसिएट करा। और इसको हमने क्या बताया, अगर आपको इंटरनेट पे जाना है किसके थ्रू जाओगे, नेट गेटवे के थ्रू जाओगे, विच मींस वाया दिस इंस्टेंस यू कैन एबल टू एक्सेस दैट। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो इस मशीन का अगर मैं रिमोट भी लूंगा ना, तो पहले मुझे इसका रिमोट लेना पड़ेगा, इस मशीन के अंदर जाके आरडीपी करना पड़ेगा, तब मैं इसका रिमोट ले पाऊंगा, क्योंकि ये आपस में तो कनेक्टेड ही होगा ना, सारे एजी आपस में तो कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, और इस मशीन को एक्सेस करना चाहूंगा तो अगर मैंने नेट गेटवे का पाथ बताया होगा, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो ये नेट ट्रांसलेट होके आ जाएगी पब्लिक में से प्राइवेट है, प्राइवेट से पब्लिक में। तो वाया नेट गेटवे जो इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है उसको भी आप इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हो वाया नेट गेटवे। और जिसके पास आईजीडब्ल्यू का एक्सेस है, विच मींस वो तो पब्लिक है ही से।
यू आर चार्ज फॉर क्रिएटिंग एंड यूजिंग NAT गेटवे इन योर अकाउंट. NAT गेटवे आवरली चार्जेस होते हैं इसके. यूजिंग प्रोसेस रेट अप्लाई ऑन द एज एन इंस्टीट्यूट डेटा ट्रांसफर टू क्रिएट NAT गेटवे. यू मस्ट स्पेसिफाई. अगर NAT गेटवे बनाना है तो आपको पब्लिक सबनेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसके अंदर वो NAT गेटवे बनेगा. ठीक है. यू मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई इलास्टिक आईपी एड्रेस टू एसोसिएट विद द NAT गेटवे. देखो NAT गेटवे जैसे बनाओगे तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ट्रांसलेट कब करेगा? जब उसके पास ट्रांसलेशन जब भी होगा. ट्रांसलेशन दो लैंग्वेज के बीच में होता है, या लेट्स से हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी. तो मेरे पास प्राइवेट, जैसे मैं सबनेट बनाऊंगा तो प्राइवेट सबनेट तो मैं डिफाइन करूंगा ही सही. ठीक है, तो प्राइवेट है ही सही. अब नेट बना रहा हूँ, वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा. ठीक है, नेट ट्रांसलेट करेगा. तो ट्रांसलेट करने के लिए उसको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी भी तो चाहिए. तो क्या ले लोगे आप? जैसे ईथरनेट और साथ के अंदर इलास्टिक आईपी ली थी यार, वहाँ भी सबनेट के पास प्राइवेट आईपी है ही सही. नेट गेटवे के साथ अटैच कर दो ये पब्लिक आईपी. तो प्राइवेट पब्लिक तो अटैच नहीं, मतलब एक नेट गेटवे जब भी आप बनाते हो तो एक इलास्टिक आईपी लेनी ही पड़ती है. अदरवाइज कोई मतलब नहीं हुआ ना. नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कब करेगा? जब उसके पास पब्लिक भी होगी प्राइवेट भी होगी. ठीक है, तो वहाँ पे आपको नेट के अंदर आपको एक इलास्टिक आईपी लेके एसोसिएट करना ही पड़ेगा. ठीक है. आफ्टर क्रिएट NAT गेटवे यू मस्ट और वही ऑब्वियसली राउटिंग टेबल अपडेट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको अगर इंटरनेट पे जाना है, कहीं भी जाना है तो वाया दिस NAT गेटवे जाओ, वाया IGW नहीं जाओ. ठीक है. कम्युनिकेट विद द इंटरनेट. डिलीटिंग NAT गेटवे डिसोसिएटिंग इट्स इलास्टिक आईपी बट डू नॉट रिलीज द. अच्छा, जैसे वही था, जैसे अपने इच्छित इंस्टांस के अंदर इलास्टिक आईपी लिया हमने, एसोसिएट करा, इलास्टिक आईपी तो मिल गया. जैसे इंस्टांस हमने टर्मिनेट करा और रिलीज करा तो इलास्टिक आईपी एज इट इज रहती थी. वही सेम चीज यहाँ भी होगा. जैसे आप NAT गेटवे को डिलीट भी कर दोगे, डिसोसिएट भी कर दोगे, तो इलास्टिक आईपी अकाउंट आपके अकाउंट में एज इट इज रहेगी. तो आपको मैन्युअली जाकर वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि भाई NAT गेटवे इलास्टिक आईपी अटैच है आपके NAT गेटवे से, NAT गेटवे हटाया तो इलास्टिक आईपी चली जाएगी. ऐसा नहीं. ठीक है. You will be creating NAT gateway inside NAT gateway. Inside NAT gateway, you have to attach वही public subnet, not private subnet. ठीक है. तो देखो NAT गेटवे के अंदर पब्लिक आईपी भी चाहिए, प्राइवेट आईपी भी चाहिए. तो पब्लिक आईपी के इंस्टांस जो एसोसिएट कर दोगे आप. ठीक है. अब NAT गेटवे बनता कहाँ पे है? बनेगा पब्लिक सबनेट में. जब भी तो वो ट्रांसलेट करेगा, जब भी तो अपने ट्रैफिक को बाहर से कम्युनिकेट कराएगा ना. ठीक है. तो बनेगा कहाँ NAT गेटवे? इंस्टांस बनेंगे प्राइवेट सबनेट में ही, बट NAT गेटवे कहाँ बनेगा? पब्लिक में बनेगा. ठीक है. तो जब भी तो भाई इसका वैसे कनेक्शन नहीं पब्लिक से, इसका भी कनेक्शन पब्लिक से अगर नहीं हुआ तो फिर कंसर्न है ना. तो ये तो NAT गेटवे बनेगा पब्लिक सबनेट में जिसके अंदर इलास्टिक आईपी होगी, जिसके अंदर पब्लिक आईपी होगी. अब इसको अटैच कर दूंगा मैं NAT गेटवे से, एंड देन उसके पास इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा. इंस्टांस बनेगा, देखो प्राइवेट इंस्टांस बनेगा प्राइवेट सबनेट में, उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं हुआ. उसको एक्सेस कराने के लिए हमने बनाया NAT गेटवे. ठीक है. NAT गेटवे के अंदर हमने प्राइवेट इंस्टांस को एसोसिएट करा, राइट. बट वो जो आपके जो NAT गेटवे है वो कहाँ बनेगा? पब्लिक. क्योंकि उसके पास भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है. मतलब वो भी अगर पब्लिक सबनेट में नहीं है तो वो फिर उसके ट्रैफिक कैसे भेजेगा, राइट. सबनेट आर गोइंग टू इंटरनेट फॉर द सेम. सिक्योरिटी ग्रुप, देखो दो कंसर्न चीजें हमने पढ़ी थी भाई. सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टांस लेवल पे काम करता है और नेटवर्क एसीएल आपके VPC के लेवल पे काम करता है. एंड सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेट लेस एंड ACL इज स्टेटफुल. स्टेटफुल मतलब इनबाउंड आउटबाउंड दोनों देखा सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर. इट डजंट मैटर. ठीक है. आप सिर्फ जो अलाउ करना चाहते हो वो सिर्फ अलाउ करो. ठीक है. और यहाँ पे अलाउ एंड डिनाई स्टेटमेंट बहुत ही दे सकते हो. सिक्योरिटी ग्रुप इज लाइक जैसे कि विंडोज के अंदर डिफरेंट फायरवॉल होता है, लाइक दैट. इट इज अ वर्चुअल फायरवॉल एंड up to 5 security group per EC2 instance can be applied and can only have permit rule. आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमने कोई डिनाई स्टेटमेंट डाला था सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर. एसटीडी पे अलाउ करना, एसटीडी पे टिक कर दो. ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं डाला हमने कि भाई एसटीडी पे नहीं डाला. अलाउ करना है तो करो, नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज एक्सप्लिसिट. and that can be stateful return traffic or allow inbound traffic and allow even there is no rule for it. ठीक है. जो ट्रैफिक गया है वो ट्रैफिक आ जाएगा. तो
इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेटफुल के अंदर क्या है भाई, जो ट्रैफिक गया है दैट इज, जो ट्रैफिक गया वो चेक होगा, आएगा उस टाइम भी चेक होगा। ठीक है, एंड देन आपका हो गया नेटवर्क स्केल। इट परफॉर्म फंक्शन ऑन द इम्प्लाइड राउटर। ऑब्वियसली बात है, जब कोई एसीएल लगाते हो, ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, किसी ने सीसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो एसीएल कहाँ बनाते हो, राउटर पे एसीएल बनाओगे और राउटर के किसी इंटरफेस पे एसीएल अप्लाई करो। वैसे ही ये जो एसीएल बनता है वो आपके राउटिंग टेबल पे ही इम्प्लाइड होता है। ठीक है, और आपको जो NACL is an optional layer of security for your VPC and act as a firewall for controlling traffic in and out। ठीक है, and your automatically comes with the modified default network, जैसे by default आपका नेटवर्क ACL आ जाएगा। ठीक है, and you can define all inbound and outbound traffic for both IP version 4 and IP version 6 as well। एंड यू कैन क्रिएट अ कस्टम, आप अगर आप खुद का बनाना चाहते हो, नेटवर्क एसएल बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है वीपीसी के साथ, खुद का बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, उसके अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड डिफाइन कर सकते हो, बट डिनाई ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक अंटिल यू ऐड बाय डिफॉल्ट, दैट इज डिनाइड। इट्स सबनेट इन योर वीपीसी मस्ट एसोसिएट विद नेटवर्क एशिया। जो भी आपका सबनेट है वीपीसी के अंदर वो नेटवर्क एशियल के अंदर अटैच होना चाहिए। अदरवाइज अगर वो अटैच नहीं है तो ट्रैफिक राउटिंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रैफिक आया वीपीसी से, वीपीसी को पहले वो नेटवर्क एशियल चेक करेगा, और नेटवर्क एशियल पास करते हैं, देन इट कम्स टुवर्ड्स सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप से पहले नेटवर्क एशियल होना चाहिए। एंड जो हम कस्टम नेटवर्क एशियल बनाएंगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारी इनबाउंड आउटबाउंड होती है डिनाई, बट जो बाय डिफॉल्ट बनती है, ठीक है, उसके अंदर सारी अलाउ होती है। You can associate a network ACL with multiple subnets। भाई जो नेटवर्क ACL है उसके अंदर मल्टीपल सबनेट आप एसोसिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। However, a subnet can be associated with one network ACL at a time। When you associate network ACL with a subnet that is previously associated with that remote, अगर वो प्रीवियसली किसी से है और नए वाले से अटैच किया तो प्रीवियस वाले से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, नए वाले से अटैच हो जाएगा। A network ACL contain a number of list of rules, मतलब जो इवेल्यूटिंग जो जिसको आप अलाउ करना चाहते हो, वो डिनाई करना चाहते हो, एक लिस्ट है उसके अंदर आप डिफाइन कर दो, मैं इसको अलाउ करना चाहता हूँ, इसको डिनाई करना चाहता हूँ, उसको अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। एंड हाईएस्ट नंबर दैट यू कैन यूज फॉर 3276 रिकमेंड दैट। अब चाहे इसके अंदर क्या है, रूल्स डिफाइन करोगे, जैसे कि आप एचटीटीपी अलाउ करते हो, एचटीटीपी से अलाउ करते हो, ठीक है ना, वहाँ पे रूल डिफाइन करोगे। रूल के अंदर एक नंबर होता है, नंबर क्या करेगा कि पहले इसको चेक करेगा, मतलब जो लोएस्ट रूल होता है ना उसको सबसे पहले चेक करता है। जैसे कि मैं डाला 100 200 300, तो 300 हाईएस्ट, 100 इज लोएस्ट, तो पहले 100 वाले रूल को चेक करेगा, फिर 200 वाले को, फिर 300 वाले को। ठीक है, और उसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे ही आपने 100 वाला रूल मैच कर लेगा ना, मतलब मैच करेगा उसको प्रोसीड कर देगा, बाकी के रूल्स को छोड़ देगा वो। ठीक है, और देखेगा ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा, अगर ये मैच करेगा इसको लेके चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। और कौन से रूल चेक करेगा, जिसकी लोएस्ट नंबर हो। यू कैन परमिट एंड डिनाई रूल इन द और नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउ स्टेटमेंट है, यहाँ पर अलाउ एंड डिनाई स्टेटमेंट है। तो ये चीज़ है कि भले आपने सिक्योरिटी ग्रुप से आरडीपी अलाउ कर रखा है, बट अगर आपने नेटवर्क एसीएल के अंदर आरडीपी डिनाई कर दिया आपने, तो भी इंसान को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि पहले ट्रैफिक वीपीसी के पास आता है, वीपीसी के पास क्या होता है, नेटवर्क एसीएल जो राउटिंग टेबल के ऊपर इम्प्लाई होती है, एंड उसके अंदर एसोसिएट होते हैं आपके सबनेट्स, और सबनेट्स के अंदर क्या होते हैं आपके इंस्टांस, इंस्टांस के अंदर क्या होती है, सिक्योरिटी ग्रुप। तो पहले किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वीपीसी से होते हुए ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो ये security group operate at instance level, operate at subnet level, permit a statement, it has only a statement, a stateful return
stateful return traffic is automatically allowed, and stateful return traffic is explicitly allowed by the rule. Apply on instance only, apply on जो भी उस सबनेट के अंदर जो भी इंस्टेंस होंगे उन सब पे अप्लाई होगा। एंड वीपीसी पेयरिंग क्या है? ऑब्वियसली जैसे कि वीपीसी देखो फर्स्टली तो ये देखो कि भाई वीपीसी कहाँ बनता है? रीजन के अंदर बनता है, राइट? तो अगर कोई एक रीजन है और एजी तो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट रीजन क्या होता है? टोटली डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो लेट्स से मैंने मुंबई के अंदर एक वीपीसी बनाया और टोक्यो रीजन के अंदर एक वीपीसी बनाया, तो वीपीसी डिफरेंट है, मतलब उसके अंदर कोई इंटरकनेक्शन है नहीं। अगर मुझे दो वीपीसी के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है तो दैट इज कम्स अंडर वीपीसी पेयरिंग। एक वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बनाओ जिसके अंदर सामने वाले की वीपीसी का सबनेट बताओ, वीपीसी की आईडी बताओ और इसको इसकी बताओ, ठीक है? तो एक वीपीसी का कनेक्शन बनाओ और राउटिंग टेबल के अंदर जाके इसकी राउटिंग टेबल के अंदर इसकी वीपीसी का एड्रेस बताओ, इसकी राउटिंग टेबल के अंदर इस वीपीसी का एड्रेस, ठीक है? तो एक वीपीसी कनेक्शन बन जाएगा। तो अब क्या हो गया? पहले दो रीजन इंडिपेंडेंट थे, बट अब दो रीजन के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है? इंसान जब एक सेम वीपीसी के अंदर होगा तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब डिफरेंट वीपीसी के अंदर होगा तो वीपीसी पेयरिंग के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है? कुछ टर्मिनोलॉजी है। इंटरनेट गेटवे, डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट विद वीपीसी। नेट गेटवे, इनडायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट टू अदर वीपीसी, जो इलास्टिक आईपी के थ्रू अटैच करके आप कर सकते हो, ठीक है? नोट इन गेटवे इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम एंड चेक ऑटो एनआईपी, ठीक है? ये तो लैब का पार्ट है। इनसाइड रीजन वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। इनसाइड एबिलिटी जो हम सबनेट क्रिएट करते हैं, नेट एसीएल अटैच करते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल में, और नेट एसीएल नेटवर्क एसीएल के वीपीसी से अटैच होता है। नेट एसीएल is stateless. You have to apply add both inbound and outbound rule for the particular सर्विस। किसी सर्विस को अलाउ एंड डिनाई करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। एंड देन वही आरडीपी का केस बताया कि भाई अगर यहाँ पे अलाउ नहीं है तो वहाँ पे करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये आ गया आपका वीपीसी, रीजन के अंदर वीपीसी है, इंटरनेट गेटवे हो गया, राउटर्स हो गए, सबनेट्स हो गया, यहाँ पे आ गया नेटवर्क एसीएल, और इसके अंदर क्या आ गया? सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट के अंदर इंस्टेंस, इंस्टेंस के अंदर क्या हो गया? सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये देखो नेटवर्क एसीएल क्या है ऊपर, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है नीचे। तो पहले प्रायोरिटी नेटवर्क एसीएल को मिली, फिर वहाँ से ट्रैफिक पासवर्ड होगा, देन आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट है वीपीसी एंड पॉइंट। वीपीसी एंड पॉइंट क्या बोलता है कि भाई अगर आपका देखो अगर किसी के पास पब्लिक सबनेट के अंदर है तो ऑब्वियसली उसके पास सारे एक्सेस है, नो इशू दैट। अगर मेरे इंस्टेंस को प्राइवेट सबनेट के अंदर है, प्राइवेट सबनेट के अंदर है और उसको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है, देखो ऑब्वियसली आप नेट गेटवे दे दो, इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दो, बट उसकी कॉस्टिंग होगी। बट अगर किसी वीपीसी के अंदर मैंने प्राइवेट सबनेट के अंदर कोई इंस्टेंस लॉन्च करा और उस इंस्टेंस के अंदर मुझे ना सिर्फ एडब्ल्यूएस के रिसोर्स एक्सेस करने हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एडब्ल्यूएस के रिसोर्स एक्सेस करने हैं, एडब्ल्यूएस के अंदर ही मुझे एक्सेस करना सारी चीजें। तो आप क्या करो? वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट कर लो, ठीक है? देखो नेट गेटवे से भी पहले था आपके पास नेट इंस्टेंस। तो नेट इंस्टेंस के अंदर खर्चा क्या था कि इंस्टेंस के भी पैसे लगेंगे, सीपीयू, मेमोरी, रैम, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके अंदर इंटरनेट चलता है उसका भी पैसा लगेगा, उसके अंदर जो इलास्टिक आईपी उसका भी पैसा लगेगा। इसको रिप्लेस कर दिया नेट गेटवे। नेट गेटवे के अंदर सिर्फ इलास्टिक आईपी जो आप उसके साथ अटैच करते हो और जो डेटा ट्रांसफर है उसके पैसे लगते हैं। अब ये तो हो गया, अब इनके अंदर भी कॉस्टिंग जाती है। अब बोल दो कि भाई मुझे इंटरनेट पे जाना है, मुझे एडब्ल्यूएस, भाई मेरा रिसोर्स भी एडब्ल्यूएस के अंदर है, मुझे एक्सेस भी एडब्ल्यूएस के ही रिसोर्स करने हैं, ठीक है? तो मेरे लिए क्या बेस्ट पॉसिबल क्या होगा? भाई एक ऐसी सर्विस हो जो जिसके अंदर चाहिए ही नहीं, मतलब एक अगर मैं बात करूं तो मुझे एक सबनेट के अंदर ही रहना है ना, उसके अंदर रह के मुझे एडब्ल्यूएस के ही रिसोर्स एक्सेस करने हैं। तो मैं क्या करूँगा? एंड पॉइंट बनाऊंगा, एंड पॉइंट के अंदर मैं अपनी सर्विस डिफाइन करूंगा, जो भी सर्विस को मुझे एक्सेस करनी चाहिए उस सर्विस को मैं एक्सेस करूंगा। यहाँ पे ना इलास्टिक आईपी की जरूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत, ठीक है? तो प्राइवेट सबनेट के अंदर रह कर के भी आप वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट करो, एंड पॉइंट को जिसका भी एक्सेस दोगे
आप एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे डिफाइन कर दो कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, S3 बकेट किसके थ्रू, वीपीसी, ठीक है, प्राइवेटली विदाउट हमें इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। क्रिएटिव वीपीसी इनसाइड क्रिएटिव वीपीसी पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट बना सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका लैब का पार्ट है, ये हम लैब में देख लेंगे भाई। आप लाइक क्या कहते हैं, एंड पॉइंट को कैसे एक्सेस एक्सेस कर सकते हो। तो एक सबनेट बनाएंगे हम। तो जो हम लैब करें जो अगर आप देख लेना एक बार लैब के लिए आप गो थ्रू कर लेना कि भाई अगर वीडियो इज अंडरस्टैंड स्टूडेबल तब तो बढ़िया है, या फिर अगर वीडियो के अंदर अगर समझ में आता है तो लैब परफॉर्म करना हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो उस स्टेप से पूछ लेना, नहीं तो आप बता देना कि मेरे को स्टार्टिंग से कराना है लैब, तो मैं स्टार्टिंग से करा दूंगा, लैब को इशू नहीं। लैब के अंदर कुछ भी नहीं है, वीपीसी क्रिएट करो, वीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट करो, सबनेट के अंदर आप राउटिंग टेबल लॉन्च करो, इंटरनेट गेटवे अटैच करो और इंटरनेट गेटवे को वीपीसी जस्ट वीडियो के थ्रू जाओगे ना, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। तो वो देख लेना। तो आप देख लेना कि मतलब आपको खुद को करना है या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको कराऊँ, वो ही बता देना, सो वी कैन एबल टू डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। ये तो रहा इसका। बाकी अगर इसमें अभी तक जो हमने करा है इसके अंदर अगर कोई कंसर्न है तो वो बता दो आप, तो हम डिस्कस कर लेते हैं।